यूटी कह रहे हैं कि जब से यूटी बनी है वो आपसे सवाल पूछ रहे रैबरे खेल के टीचर। आपको नहीं बताना, उनको बताना है। आपको नहीं बताना, उनको बताना है। उनको बताना है। मिला जवाब? जी नहीं, बिल्कुल हमें उस चीज का जवाब नहीं मिला, वो यहाँ से चले गए। उनको बताना है। ये सवाल आपका किससे था? ये मेरा जो था हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं उनसे था, कविंदर गुप्ता जी सर से था। और कहीं ना कहीं इसलिए भी था क्योंकि जो बीजेपी ने हमारी कमेटीज बनाई हैं हमारे वेलफेयर के लिए, उसके जो इंचार्ज हैं वो भी हमारे उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सर जी। जवाब मिला? जवाब जी नहीं, बिल्कुल हमें उस चीज का जवाब। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर अगर हम बात करें तो लगातार प्रदर्शन जो है वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर निशाना ये भी बनाया जा रहा है रैबरे टीचर्स की। अगर हम बात करें कि यूटी बनने के बाद जो है वो हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिलहाल कविंदर गुप्ता जी यहाँ सर मैं नहीं बोल रहा सर, वो कह रहे हैं कि यूटी कह रहे हैं कि जब से यूटी बनी है वो आपसे सवाल पूछ रहे रैबरे खेल के टीचर सर, वो कह रहे हैं कि जब से यूटी बनी। आपको नहीं बताना, उनको बताना है। मैं बता दूंगा। तो फिलहाल देख सकते हैं हमें जवाब नहीं देना है, जनता को देना है। और जनता से बात, जब जनता सवाल पूछती है तो जनता को जवाब नहीं मिलता, और हमने सवाल पूछा है तो हमें भी जवाब नहीं मिला। अब रविंदर रैना जी के लिए कहा है जो कि भाजपा अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात ज़रूर कहेंगे, क्या वो जवाब देंगे या नहीं अब देखेंगे हम लोग। फिलहाल उनसे हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे इसके बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम रैबरे खेल टीचर्स जितने भी यहाँ पर पहुँचे हैं वो फिलहाल यहाँ पर हैं, और उनके साथ अभी भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना जी जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो कविंदर गुप्ता जी, जो कि अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बात करने की कोशिश की तो माइक को हटा दिया गया और हमें कह दिया गया कि मुझे आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जवाब जनता को दूंगा। जब जनता सवाल पूछती है तो उस समय जनता के लिए समय नहीं होता। लेकिन जब आज हमने सवाल पूछा तो आज हमें भी जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। तो फिलहाल अब जवाब मिलेगा किसको, ये आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना जी से हम ज़रूर बात करने की कोशिश करें। भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, अभी सर आपकी कमेटी जो थी वो रिपोर्ट दे रही है आज। देखो, जो रैबरे खेल है या रैबरे जंगलात है जी, ये एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत लगे थे जी। और मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ में आ रहा है कि इनकी सीटें जो फ्रीज की गई थी वो डिफ्रीज करने की कोई बात हो रही है, वो ठीक नहीं है। इनको जिस कैबिनेट ऑर्डर के तहत लगाया गया था, कैबिनेट सरकार होती है, और जो उस वक्त की सरकार ने फैसला लिया वो आज अगर उसको पलट देंगे तो इन बच्चों का क्या कसूर है। इनको जो नुकसान हो जाएगा वो ठीक नहीं है। ये बड़े ही मेहनती बच्चे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, डॉक्टरेट किए हुए हैं, 2600 स्कूलों को चलाने वाले ये बच्चे हैं। आज इनके साथ अगर अत्याचार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सरकार को ये जो जिस कैबिनेट ऑर्डर के तहत ये लगे थे उसी कैबिनेट ऑर्डर के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी से अभी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। जवाब इसलिए नहीं, जवाब से सवाल सिर्फ ये था, लोगों का कहना है कि यूटी बनने के बाद प्रदर्शन बढ़े हैं, प्रदर्शनों का अब कोई ना कोई हल जो है वो निकालना पड़ेगा। अगर 50 पार जाना है, देखो अपनी बात तो रखी जा सकेगी ना, उस प्लेटफॉर्म तक बात रखी जाएगी, और उसके बाद दिल्ली माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाने की हमारी रिक्वेस्ट हो जाएगी ना। देखिए, मेरी तो कोशिश है सर, आपकी बात तो पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर जब मैं चीफ मिनिस्टर बन गई, अगर होता तो इनको यहाँ बैठना नहीं पड़ता। जनता तो अभी भी कह रही है कि सीएम आपको बनाना है। ये जनता कह रही है। चलिए, थैंक यू। सर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी बात नहीं करना चाहते हैं, उसे लेकर आप क्या करेंगे? हर दिन प्रदर्शन। तो हमने जो सवाल उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी से किया था, मैं आपको बता दूं कि वो सवाल इनका था। फिलहाल हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे क्या सवाल था इनका। आपका क्या सवाल था उस समय? सर, मेरा ये सवाल था सर से कि यूटी बनने के बाद रहबरे खेल के लिए क्या किया गया। आज तक रहबरे खेल के लिए कुछ भी नहीं किया है। पहले स्टेट था, फिर यूटी बना, यूटी के नए नॉर्म्स आए। तो मेरा उनसे सीधा स्पष्ट शब्दों में यही सवाल है कि यूटी बनने के बाद आपने रहबरे खेल के लिए क्या किया, उनके बेनिफिट के लिए, उनके हित के लिए क्या किया। ये सवाल आपका किससे था? ये मेरा जो था
हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं उनसे था, कविंदर गुप्ता जी सर से था। और कहीं ना कहीं इसलिए भी था क्योंकि जो बीजेपी ने हमारी कमेटीज बनाई हैं हमारे वेलफेयर के लिए, उसके जो इंचार्ज हैं वो भी हमारे उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सर जी। जवाब मिला? जवाब जी नहीं, बिल्कुल हमें उस चीज का जवाब नहीं मिला, वो यहाँ से चले गए। मैं आज आपके थ्रू भी उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि सर आप हमें बताएं यूटी बनने के बाद आपने हमारे लिए क्या किया, या इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए क्या किया। यूटी से तो यही बोला गया था कि यूटी से हमें बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट्स कहाँ पे हैं? ठीक है, आप बेनिफिट्स की बजाय हमें और कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हो। सॉरी, हम ये आपका नहीं लेंगे, इसलिए हम आपको पहले बोल रहे हैं हमें इस चीज़ का स्पष्ट जवाब दो कि यूटी में हमारे बेनिफिट्स कहाँ है और हमारे लिए क्या किया आप लोगों ने। तो बिल्कुल देख सकते हैं यूटी बनने के बाद क्या कुछ फायदे हमें मिले। सिर्फ एक यही सवाल था उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी से, और यही सवाल हमने भी पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब क्या मिला कि मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता। ना तो इन्हें जवाब मिला ना हमें जवाब मिला। अब आखिरकार ये जवाब देंगे किसको, देखना ये होगा। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोता। जय हिंद।